पुष्टि संप्रदाय में आज विशेष दिन है। सुंदर प्रसंग भयो तो वो बतावे और सुनावे यहाँ उपस्थित भयों कि अपने पुष्टि संप्रदाय के वैष्णवन को आज के दिन क्यों कंटोला तेरस मनाई जाए, ठाकुर जी को कंटोला सीरा और पूड़ी धरे जाए। ये प्रसंग को कहा आज के दिन को महात्म्य। ये प्रसंग कुंभनदास जी की वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता में आवे है। वहाँ में ये प्रसंग को दूसरो कुंभनदास के अंदर चरित्र में दूसरो प्रसंग है। वार्ता प्रसंग 2 पाना नंबर 515 कंटोला तेरस को का वार्ता है। ये हम अब सुनने को प्रारंभ करेंगे। और यहाँ कुंभनदास जी नित्य सवेरे जमुनावताते श्री गिरिराज के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आवते, सो समय समय के कीर्तन करते। श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभनदास सो सानुभाव जतावते, सो संग खेलन लागे और खेल की वार्ता करते। पाछे कछुक दिन में एक म्लेच्छ को उपद्रव भयो, सो सगरे गाम को लूटत मारत पश्चिम ते आयो। यहाँ कहवे को यो इसका मीनिंग है कि उस समय में भारत के बाहर से बहुत आक्रमणकारियों का आक्रमण होता था और वो यहाँ लिखा है कि पश्चिम से मतलब अफ़गानिस्तान और तुर्की ईरान से बार बार आते थे, लूटते थे, सब न करने के काम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ से एक राजा म्लेच्छ लुटेरा आया सगरे गांव को लूटत मारत ताके डेरा श्री गिरिराज जी ते 5 कोस दूर आगे भय। गिरिराज जी जहाँ श्री जी की सेवा विराज रही थी जतीपुरा, वहाँ से सिर्फ 5 कोस यानी उस जमाने में अंदाजन 10-12 किलोमीटर दूर उसकी सेना का डेरा लगा था। तब सदु पांडे, मानिकचंद पांडे, रामदास और कुंभनदास ये 4 वैष्णवन ने अपने मन में विचार किया कि यह म्लेच्छ बुरो आयो है, ये तो भगवत धर्म को द्वेषी है। ये म्लेच्छ जो है ये सदा हमारे शास्त्रों के, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, उनको भगवान तक नहीं मानते, वो उनके द्वेषी रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। वो द्वेष होना यह उनमें एक सहज प्रकृति पाया गया है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भगवत धर्म के वो द्वेषी, भगवत धर्म यानी प्रेम, दया, दीनता, उसके वो द्वेषी रहे हैं। भगवान से प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये उनको पसंद नहीं है। तासो कहा विचार करनो, सो ये 4 वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग थे। सो इनसो श्री गोवर्धन नाथ जी वार्ता करते। कौन कौन? सदु पांडे, मानिकचंद, रामदास और कुंभनदास। तासो इन 4 वैष्णव ने मंदिर में जाके श्रीनाथ जी से पूछी, महाराज अब क्या करें? जो धर्म को द्वेषी म्लेच्छ लूटवत आवत है, तासो आप कृपा करके आज्ञा करें कि हम करें। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए, हमको तुम टोंड के घने में पधराए के ले चलो, हमारो मन वहाँ पधारवे को है। तब 4 वैष्णव ने विनती करी, महाराज यह समय सवारी कहाँ चाहिए, सवारी कहाँ से लाऊं? आप श्रीनाथ जी कितने विशाल स्वरूप हैं, तो आपको उठा के ले जावे, पर सवारी कहाँ से लावे? हम उठा के ले जावे, पर बिराजेंगे कहाँ? रथ नहीं है, कछु नहीं है, और टोंड को घना वो जंगल में है, अंदर कहीं वृंदावन में, गिरिराज में। तो कही के सवारी कहाँ से लावे? तब गोवर्धन नाथ जी कहे, सदु पांडे के घर एक भैंसा है, सो ले आओ, तापे चढ़ के चलूँ। पाछे सदु पांडे वह भैंसा को ले आए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी वह भैंसा पे चढ़ के पधारे। वो भैंसा सदु पांडे तुरंत ले आए, जहाँ पे फिर श्री गोवर्धन नाथ जी को ये 4 ने पधराए, पाड़ा पे भैंसा पे बिठाए। सो वह भैंसा के ऊपर श्रीनाथ जी चढ़ के तोंड के घने में पधारे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी को एक और
रामदास जी पकड़े और एक और सदु पांडे। कुंभनदास और माणिकचंद बीच में थांबे जाए। सो मार्ग में कांटा बहुत हते, सब वस्त्र फट गए, बहुत दुख पड़ो। चारों ओर वो कांटे जो जंगल में होते एकदम, जिससे कपड़े फट जाए, खून निकलने लगे, ऐसे गोखरू और कांटा और सब। ऐसा पतला रास्ता, जंगल का तो रास्ता ऐसे ही होता है। तो सब उनके कपड़े फट गए चारों के। सो वह टोंड के घने के बीच में एक निकुंज, ता नदी। सो कुंभनदास और मानिकचंद ये दो जन श्रीनाथ जी के आगे मार्ग बतावे। लता और कांटा टारत जाए, आगे जो वेल हो जो रास्ता रोकती हो या कांटे हो उसको हटाते जा रहे थे। कौन कौन? मानिकचंद और कुंभनदास, और सदु पांडे और रामदास श्रीनाथ जी को पकड़ के रखे थे। सो या प्रकार टोंड के घने में भीतर एक चौतरा, ता छोटो सो सरोवर, एक गोल चौक मंडलाकार। तहाँ रामदास और कुंभनदास श्रीनाथ जी से पूछे, कहाँ विराजोगे? तब श्रीनाथ जी कही आज्ञा करी, जो याई चौतरा पे विराजेंगे, जो गोलाकार। सो तब श्रीनाथ जी के नीचे भैंसा के ऊपर जो गादी डाली थी, सो वही गादी चौतरा के ऊपर डाल दी। तापे श्रीनाथ जी को पधराए। पाछे श्रीनाथ जी रामदास जी से आज्ञा करे, तुम कछु भोग धर के न्यारे ठाड़े हो जाओ, कछु भोग बनाओ मेरे लिए, भूख लगी है, और फिर बना के दूर चले जाइयो, यहाँ मत आइयो। तब रामदास जी तथा कुंभनदास मन में विचारे, कोई ब्रजभक्तन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही ये लीला करी है श्रीनाथ जी ने। पाछे रामदास जी थोड़ी सामग्री भोग धरे। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, सब सामग्री धर दो। सो रामदास जी उतावली में 2 सेर चून को सीरा लाए थे। सो सगड़ो भोग धर्यो। पाछे रामदास जी श्री गोवर्धन नाथ जी शू कही, सगड़ी सामग्री भोग धरी, पर यहाँ रहनो होय तब क्या करेंगे? तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, यहाँ रहनो ना है। उनको यूँ भयो कि हम लेज के कारण यहाँ आए, अब यहाँ रुकना पड़े तो क्या करेंगे? तो उनने पूछी कि कृपानाथ, यहाँ रुकवे को तो कोई आपको हेतु नहीं है ना, कि जा तो फिर ज़्यादा सामग्री पधराते लाए? तो कि नहीं, यहाँ रहनो ना है। श्रीनाथ जी ने कह दी, जो इतनो ही काम હતો, बस इतनो ही काम હતો। पाछे कुंभनदास सहित सदु पांडे, मानिकचंद पांडे, रामदास, ये चारों जन एक वृक्ष की ओट में जाए बैठे, वृक्ष के पीछे जाके बैठ गए। सो तब निकुंज के भीतर, मतलब के श्रीनाथ जी ने कही कि सब सामग्री यहाँ रख के तुम वहां चले जाओ, तो अलग हो गए सब। अब जैसे ही वो गए, उनकी नजर नहीं पड़े ऐसे, तो निकुंज के भीतर थे स्वामी जी अपने हाथ सो मनोरथ की सामग्री जो सिद्ध करी थी सो लेके गोवर्धन नाथ जी के पास पधारे। तो श्री स्वामी जी सब हाथ में जो उनके श्रीअस्त्र से जो भी सामग्री सिद्ध करी थी ठाकुर जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए, वो लेकर पधारी। पाछे मिल के भोजन करवे को विचार कियो। सो सामग्री करत रंचक श्री स्वामी जी को श्रम भयो, भोजन करवे को विचार कियो, और सामग्री करत रंचक श्रम पड़ो, श्री स्वामी जी को श्रम पड़ो। ताछो श्री गोवर्धन नाथ जी आप श्रीमुक्त कुंभनदास तो आज्ञा किए, कुंभनदास तू कछु या समय कीर्तन गा तो मेरो मन प्रसन्न होए। क्योंकि स्वामी जी को श्रम पड़े तो ठाकुर जी को मन थोड़ो ऐसो पसंद ना आया हो, यो मन को थोड़ो दुख है। दुख शब्द नहीं कह सके, पर मन को अनुकूलता नहीं रही, बराबर। तो मन प्रसन्न करने के लिए कीर्तन गावे की आज्ञा करी, और मैं सामग्री आरोगत हूँ, तासु तू कीर्तन गा। सो कुंभनदास अपने मन में विचारे, प्रभु को मन में कछु हास्य प्रसंग सुनवे को है। पहचान गए कि श्री श्रीनाथ जी को अभी कछु हास्य को प्रसंग सुनना है, गंभीर गंभीर नहीं सुनना है। और कुंभनदास आदि चारों वैष्णव भूखे थे, कांटा लगे थे, कपड़ा फटे थे। तो ता समय कुंभनदास ने एक पद गायो राग सारंग में, जो आज गायो जाए। भावत है तोए टोंड को घनो, काटा लागे गोखरू भागे, फट्यो जात यह तनो। सिंहे कहा लोकरी को डर, यह कहा वाणिक बन्यो। कुंभनदास तुम गोवर्धन धर, वह कौन रांड डेढ़नी को जन्यो। ऐसे मजाक उड़ाई, हास्य रस है यहाँ में। यहाँ यो कुंभनदास समझा रहे हैं, कह रहे हैं कीर्तन करके कि अरे तू जगत को नाथ है, तेरे पीछे सारी लक्ष्मी तेरी पत्नी है, लक्ष्मी जैसी
आठ स्वामिनी है तेरी वही लक्ष्मी रूपा, तेरी सेवा करें हर प्रकार सु तेरी दासी हैं। यहाँ तक के ब्रह्मा शिव इत्यादि तेरो ध्यान धरें। तेरे लोक में सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर वृक्ष, सब कुछ इतनो सुकोमल निर्मल है, पर तोको ऐसो कांटा वालो, जहाँ लताएं हैं और कांटाएं हैं, ऐसो टोंड को घनो भाव है। ये कैसो विचित्र है, ये बड़ो हंसवे की बात है। लोगन को ऐसी चीज पसंद आवे और तेरे पास है सब, जगत को नाथ है, तू सब कुछ है, पर तोको टोंड को घनो भाव है। कांटा लगे गोखरू भागे, कैसे कि कांटा लग रहे हैं, वो जो गोखरू है वो चौंट जा रहे हैं, हमारे कपड़ा फट रहे हैं हमें। और रात को समय जंगली प्राणी जाकू के में शेर, सांप, फिर सियाल, ये सब यहाँ घूम रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं। अंधारा है, जंगल है, कांटा है, रास्ता नहीं है, और ऐसे में तोकू यहाँ आनो है और डर भी ना लग रहा हो। हमको या डर लग रहा, बाणिक बन्यो। कुंभन दास तुम गोवर्धन धर। कुंभन दास खुद को नाम यहाँ छाप में करके कह रहे हैं कि तुम गोवर्धन, वह कौन रान डेढ़नी को जन्यो। मतलब के अरे ऐसो कैसो, ये ब्रज की थोड़ी कहावत है यहाँ कि ऐसे कैसो है कि तो को ऐसो पसंद आ रहा है। तू तो बड़ी उत्तम वस्तु को भोगता है और तो को ऐसो पसंद आ रहा है। यो हास्य कर रहे हैं। सो यह कीर्तन सुन के गोवर्धन नाथ जी और स्वामी जी प्रसन्न भय, बहुत प्रसन्न भय, और सब वैष्णव प्रसन्न भय। ता पाछे माला के समय कुंभन दास ने यह पद गायो। बोलत श्याम मनोहर बैठे कमल खंड कदम की छैया, कुसुमिलित ध्रुम अली पीक गुंजत कोकिला कल गावत तैया, सुनत दूतिका के वचन माधुरी भयो हुलास तनमन मैया, कुंभन दास प्रभु ब्रज युवती मिलन चली रसिक कुंवर गिरधर पैया। ऐसे करके ये कदम की छैया में जो चौतरा पे विराजे, जो कमल खंड गोल, वहाँ में मनोहर मन को हरवे वाले, जगत के मन को, सभी देवी देवता इत्यादि सबको मन को हरवे वाले, कामदेव के मन को भी हरवे वाले ऐसे श्याम स्वरूप, जो पुष्पंशु और लतांशु सुंदर और कोकिला, फिर पीक इत्यादि सब गा रहे हैं, सुंदर सुंदर आवाज निकाल रहे हैं ऐसे निकुंज में, जहाँ आपके सेवक हैं सुंदर सुंदर वचन और आनंद सु नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे व्रज युवक और युवतीन सु मिले हुए, जो भी घिरे हुए आप श्री गोवर्धन धर हैं, ऐसे रसिक गोवर्धन धर को तो देख के कुंभन दास बड़े आनंदित हो रहे हैं कि सब कुछ तन मन धन आप पे वारी जाओ। सो यह पद कुंभन दास ने गाया तो सुने के गोवर्धन नाथ जी और प्रसन्न भय। तब श्री स्वामी जी ने श्री गोवर्धन धर से पूछी, तुम कौन प्रकार पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही कि सदु पांडे के घर भैंसा तो सो आके ऊपर चढ़ के मैं आयो। तब गोवर्धन नाथ जी के वचन सुन के श्री स्वामी जी आप वह भैंसा की ओर देख के और कृपा करी कि ये तो मेरे बाग को माली है, ये भैंसा मेरे बाग को माली है। तो सो मेरी अवज्ञा थे भैंसा भाई, मेरी आज्ञा न मानी, या लिए ये भैंसा भाई, परंतु आज याने भली सेवा करी, आपकी बहुत सेवा करी याने हे गोवर्धनधर। आपको आकी पीठ पे लेके ऐसे कांटा वाले जंगल में, ऐसे अंधारा में, सिंह और सियाल वगैरह कोई सु डरे बिना, सांप सु डरे बिना, आपको मनोरथ हो तो आपकी जहाँ इच्छा थी वहां तक आपको लेके आए। ये मेरी बाग की बगीचा की मालिनी, तो याने बड़ी भली सेवा करी आज आपकी। तो आज याने भली सेवा करी, आते याको अब अपराध निवृत्त हो, आज अब याको जो दोष है वो निवृत्त हो रहा है। सो या प्रकार कई नाना प्रकार की केली टोंड के गने में करी। स्वामी जी तो बरसाने पधारे और स्वामी जी वापिस बरसाना पधारे। सो जब स्वामी जी बरसाना पधारे तब चारों भगवतियों को गोवर्धन नाथ जी ने अपने पास बुलाए, और बुलाए के चारों वैष्णव जब आए तब गोवर्धन नाथ जी ने सदु पांडे सु कही, अब देखो म्लेच्छ को उपद्रव मीट्यो। वो जो म्लेच्छ आयो तो गिरिराज जी के पास वो भग गयो। तब सदु पांडे टोंड के घने सो बाहर आए। सो इतने में गोवर्धन धर सो समाचार आए, गोवर्धन सु मतलब वहाँ जतिपुरा सु समाचार आए
वह मलेच की फौज आई હતી सो पाछी चली गई। तब सदु पांडे ने आए कि गोवर्धन नाथ जी सो कही, वो फौज तो मलेच की भाग गई, मलेच की। तब श्री गोवर्धन धर कहे, अब तुम मोको गिरिराज जी के ऊपर पाछो मंदिर में पधराओ। तब गोवर्धन नाथ जी को भैंसा के ऊपर बिठाए। पाछे चारों वैष्णव ने श्रीनाथ जी को श्री गिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पधराए। तब भैंसा पर्वत से उतर के देह छोड़ के फिर लीला में प्राप्त भयो। पाछे सगड़े ब्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी बड़े आनंदित भये और कहने लागे, धन्य है देवदमन, देवदमन इनको दूसरो नाम, जो इनके प्रताप से ऐसो उपद्रव भयो कि देखो इनको प्रताप कैसो है कि एक क्षण में उपद्रव उपद्रव तो भयो, एक क्षण में मीट गयो। इतनी बड़ी आफत आ रही थी पर एक क्षण में मीट गई। सो कछु जानू ना पड़ो, पता भी नहीं चलो कि उपद्रव यहाँ होए वालो तो, इतनो बड़ो यहाँ टेंशन होए वालो तो, सब लूटफाट होए वाली थी। और तब कुंभन दास ने श्रीनाथ जी के आगे ये पद गायो, जयति जयति हरिदास भर्य धरने वारी वृष्टि निवारी, धोक आरती टारी देवपति मान भंग करने, जयति पट पीत दामिनी रुचिर वर मृदुल अंग सावल जलद वरने, कर अधर वेणु धरि गान कलरव सब्ज सहज व्रज युवती जनचित्त हरने, जयति वृंदा विपिन भूमि डोलनी अखिल लोक वंदनी, अंबरुहु चरणे तरनी तनया तीर विहार नंद गोप कुमार दास कुंभन नमित तुव शरणे। और दूसरो राग श्री में गायो। और वो भैंसा को जो प्रसंग है, बाकी स्टोरी ये है कि वह भैंसा जो दैवी जीव हो, वह लीला में वृषभान जी के घर की, श्री स्वामी जी के घर में जो बगीचा तो बाकी मालिन है, सो नित्य फूल की माला श्री वृषभान जी के घर करके ले आती। सो लीला में आको वृंदा नाम હતો। सो एक दिन स्वामी जी बगीचा में पधारे। ता समय वृंदा के पास एक बेटी હતી, सो ताको खवा रही थी। सो याने उठ के न तो दंडवत की नहीं न समाधान कियो। स्वामी जी अचानक बगीचा में पधारी और ये वाह वक्त बाकी बेटी को खवा रही थी। तो याने स्वामी जी को देख के न खड़ी भई, खड़ी भी नहीं भई और दंडवत भी नहीं की ने, न समाधान कियो कर दियो कि वो पधारो पधारो, ऐसे भी नहीं कही। तब स्वामी जी ने यासो कछु कहो ना है, स्वामी जी ने याको कछु नहीं कही, वो तो स्वामी है, श्री स्वामी भगवान को स्वरूप है, उनको कहा। ता पाछे श्री स्वामी जी ने वृंदा सो कही, तू नंदराई जी के घर जाए के ठाकुर जी सो समस्या सो हमारो यहाँ पधारवे को कहियो। तब श्री स्वामी जी के वचन सुन के वृंदा ने कही, अभी तो मेरे माला करके श्री वृषभान जी को पहुंचानी है, तासो मैं नहीं जाऊंगी। स्वामी जी ने कही कि श्री ठाकुर जी को तू ये कह दे, समाचार दे दे कि वो यहाँ पधारे। तो वाने यूँ कह दी कि मैं तो अभी माला करवेगी, वृषभान जी के वहाँ माला देनी है, तो मैं अभी तासो मैं नहीं जाऊंगी। यह वचन सुन के स्वामी जी ने यासो कही, देख मैं यहाँ आई तब तेने उठ के मेरो सम्मान न कियो, दंडवत नाय कीनो, मुझको समाधान करके मुझको बुलाई भी नहीं, और एक कार्य कयो ये ठाकुर जी को समाचार कहवे को सो तो शुभ नहीं भयो, वो भी तेने मना कर दी। तासु तू या बगीचे में रहवे योग्य नहीं है, अब तू बगीचा में रहवे योग्य नहीं है, और तू यहाँ सो गिर के भैंसा के जन्म में ले। भैंसा क्यों? क्योंकि भैंस ऐसी ही हो है, भैंस भैंसा जड़ जैसे दीनता नहीं हो, बराबर। वो लोग भैंस कहवे ना, भैंस जैसी बुद्धि है, बराबर। तो सो यह श्राप स्वामी जी ने मालिनी को दियो। तब तो यह मालिन श्री स्वामी जी के चरणारिंद में जाए पड़ी और बहुत बिनती स्तुति करन लगी और कही कि अब ऐसी कृपा करो जो फिर मैं आऊँ। तब स्वामी जी ने आसो कही, जब तेरे ऊपर चढ़ के श्री ठाकुर जी वन में पधारेंगे तब तू वापिस आएगी। सो भैंसा को देह छोड़ के सुखी देह धारण करेगी और यह बाग में फिर मालिन बनेगी। सो यह प्रकार मालिन वो भैंसा बन के सदु पांडे के यहाँ आती।